everyone, I am Kunjan Modi from Nahar Convent Higher Secondary School. Today I am discuss about the topic of e-learning. आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है ई-लर्निंग। आज हम लोग जानेंगे ई-लर्निंग का मीनिंग और ई-लर्निंग को क्यों प्रीफर किया जा रहा है, कैसे ई-लर्निंग को प्रीफर किया जा रहा है, हाउ ई-लर्निंग इज प्रीफर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन मीनिंग से, मीनिंग ऑफ ई-लर्निंग। E-learning system is based on formalized teaching, but with the help of electronic resources is known as e-learning. While teaching can be based in or out of the classrooms, the use of computers and the internet forms the major component of e-learning. E-learning के अगर सबसे अच्छे एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स में बात करूँ तो जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के इजीली आप लोग चीज़ों को समझ रहे थे, इजीली किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, फॉर योर कंप्यूटर्स, फॉर योर लैपटॉप्स, फॉर योर मोबाइल्स, राइट। मतलब कि ऐसी लर्निंग का मतलब होता है सीखना। किसके द्वारा सीखना? इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि हम लोग कंप्यूटर के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा इनसे कनेक्ट होते हुए चीज़ों को सीखना। और लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन फॉर्मुलाइज्ड टीचिंग के ऊपर ये बेस होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के द्वारा चीज़ों को सीख रहे हैं। वही चीज़ हमारी ई लर्निंग के कैटेगरीज में आती है। वाइल टीचिंग कैन बी बेस्ट इन और आउट ऑफ द क्लासरूम, इसमें हम क्लासरूम में रह के या क्लासरूम के बाहर रह के दोनों ही तरीके से हम इसमें पढ़ सकते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट ऑफ ई लर्निंग को अगर कहा जाए तो उसका उपयोग हम किसके द्वारा कर रहे हैं? कंप्यूटर्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, राइट। तो चलिए ई लर्निंग की हम देखते हैं कि ई लर्निंग आगे ज़रूरी क्यों है। वाई ई लर्निंग इज़ प्रीफर्ड, क्यों ई लर्निंग को प्रीफर्ड किया जा रहा है। इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड चॉइस ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की ये अच्छी चॉइस बन गई है। इसका रीज़न क्या है? फ्लेक्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। E-learning courses can be taken anywhere and anytime, and it can be used to overcome barriers such as availability of time and space. It allows the employees to access course at their convenience. फ्लैक्सीबल है, हम लोग क्या है, कहीं पर भी किसी भी समय बैठ के और किसी भी टाइम बैठ के हम ई लर्निंग को अटेंड कर सकते हैं। जैसे हमें क्लासरूम के लिए टाइमिंग फिक्स होता है, हमें इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है। इसके लिए एक तो टाइम की फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती, जिस टाइम पे हम फ्री है उस टाइम पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। स्पेस अगर हम कहा जाए तो इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी स्पेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम छोटे से रूम में बैठ के भी हम लोग इजीली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें हम लोग का टाइम और स्पेस दोनों ही चीज़ों को हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, इजी टू अपडेट टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल को अपडेट करना बहुत आसान है। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन द ट्रेनिंग मटेरियल्स नीड्स टू बी अपडेटेड, it has to be reprinted. This is expensive and involves a lot of effort. When e-learning, this problem can be eliminated because content can be updated anytime and published again. अगर हम कहें तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पर हम देखते हैं व्हेन अ ट्रेनिंग मटेरियल, जहाँ पर क्या है, अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए वापस उसे रीप्रिंट कराना होता है। मतलब कि वापस प्रिंट आउट निकलाओ, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है और जिसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स की भी ज़रूरत होती है। वहीं अगर मैं ई लर्निंग की बात करूं तो ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हम इसमें कंटेंट को इजीली अपडेट कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं, राइट। देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें हमें इतने पैसे खर्च नहीं होते। डेवलपिंग एन ई लर्निंग कोर्स दैट फिट्स द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज it caters to specified training needs with measurable training objectives. The training options can be focused and aligned with the business goals. अगर कहा जाए कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है वो घर बैठ के लर्निंग कर सकता है। कुछ ऐसे लर्निंग ऐप्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें चार्जेस पे भी करने होते हैं, पर उतना ज़्यादा हमें पे नहीं करना होता। सेल्फ बेस्ड लर्निंग, इसमें पूरी लर्निंग हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन क्लासरूम में नॉट बी पॉसिबल फॉर ऑल द लर्नर्स, सभी लर्नर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि क्लासरूम में इतना टाइमिंग दे पाए। बट इन केस ऑफ ई लर्निंग द लर्नर्स हैव द फ्रीडम टू टेक कोर्सेज वैन एवर दे वॉन्ट एंड ड्रॉ कन्वीनियंट लर्निंग शेड्यूल्स। अगर कहा जाए
तो हमें क्लासरूम में इतना लंबा समय देने की ज़रूरत नहीं होती, हर एक लर्नर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ई लर्निंग में हम लोग क्या है, आज़ाद रहते हैं, फ्रीडम होती है कि हम कुछ समय दे के भी हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है, किसी का दिमाग इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाता है, तो उसका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्दी से सीख भी पाएगा। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट्स आप लोगों को दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियरिफाई हुए होंगे, मीनिंग और वाई ई लर्निंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्यों ई लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।